नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने शिमला में की बैठक। मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों से लिए सुझाव। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, एक देश एक चुनाव से देश के विकास को मिलेगी गति। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश में सक्रिय ट्रांसफर माफिया पर अंकुश लगाने पर दिया बल। और राज्य सरकार ने 2016 से पूर्व के पेंशनरों को दी राहत। 70 वर्ष व इससे अधिक आयु वालों को इसी महीने मिलेगा 50% लंबित एरियर। अब समाचार विस्तार से। एक देश एक चुनाव को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में इन दिनों 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर है। समिति ने आज शिमला के फागू में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित सभी राजनीतिक दलों व बुद्धिजीवियों से एक देश एक चुनाव को लेकर उनकी राय जानी है, ताकि सभी के सुझावों के बाद इसे देश में लागू किया जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक देश एक चुनाव का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। हालांकि हमने कुछ विषयों को लेकर अपनी बात भी रखी है। पार्टी की तरफ से तो हमारा एक है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का अपोज कर रहे हैं और सभी संसद सदस्यों ने पहले तो हमें अपने उस ड्राफ्ट बिल के बारे में जानकारी दी। वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ और उससे दायरे को थोड़ा बढ़ाया गया, तो हमने उसमें रखा कि बाई इलेक्शन जो 1 साल के बाद होना चाहिए और जो इलेक्टोरल रोल्स की बात है वो तो पूरे देश में एक ही इलेक्टोरल रोल हो जाए, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पंचायती राज से, क्योंकि बार बार बनाने में उचित नहीं है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें कुछ हमारी आपत्तियां हैं कि कोई टेन्योर जब होगा तो उसके आगे टेन्योर कैसे होगा, कोई गवर्नमेंट गिरती है, कोई एमएलए रिजाइन दे देते हैं, ये सब चीजों की चर्चा विस्तृत होनी है। हमने अपने विचारों में से उनको अवगत करवाया। इस दौरान समिति के सदस्य व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही है, जहां पर सकारात्मक सुझाव आए हैं। भारत सरकार चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो समाज के सभी वर्गों से, बुद्धिजीवी हों, राजनीतिक दल हों या फिर चुने हुए प्रतिनिधि हों, इन सब की राय भी जाने, मीडिया वालों की राय भी जाने कि वन नेशन वन इलेक्शन के आने का लाभ क्या होगा और इस बिल में और संशोधन अगर कोई करने तो क्या करने चाहिए, इसमें और सुधार अगर की आवश्यकता है तो क्या हो सकते हैं। बड़े खुले मन के साथ सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। अब तक हमने 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में गए और बहुत आम जनमानस इसके पक्ष में है और ये अच्छी बात है। जैसे सिविल सोसाइटी के लोग भी आते हैं, लोगों में ये भी है कि युवाओं में और जागरूकता हो, युवाओं के और सुझाव भी आए, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है, जिससे देश के विकास को एक नई गति और भारत के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिल सकती है। इससे पूर्व कल शाम समिति के सदस्यों ने राजभवन शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भी शिष्टाचार भेंट कर एक देश एक चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। इस बीच भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने समिति को एक देश एक चुनाव पर एक रिपोर्ट भी दी और बताया कि प्रदेश के 1287 प्रस्ताव इस चुनावी प्रक्रिया के पक्ष में रहे हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक जीतराम कटवाल, मीडिया प्रभारी करण नंदा और जिला अध्यक्ष केशव चौहान मौजूद रहे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने के लिए देश सहित प्रदेश में भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रदेश में विभिन्न स्कूलों, ग्राम पंचायतों और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कई अन्य स्थानों पर योग दिवस के आयोजन को लेकर आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से ग्राम प्रधानों से आग्रह किया था कि वे योग को सामुदायिक जीवन का हिस्सा बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आगामी संस्करण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न केवल एक वैश्विक आयोजन है, बल्कि वैश्विक मंच पर योग के पुनरुत्थान की 1 दशक लंबी सार्थक यात्रा के पूरा होने का भी प्रतीक है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है ताकि दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा छात्रों को उपलब्ध हो सके। शिमला जिले के जुब्बल उपमंडल के तहत आज सारी पंचायत घर और मघारा सामुदायिक केंद्र के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में 15 पंचायत घरों और करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर ट्रांसफर माफिया काम कर रहा है और शिक्षा विभाग ट्रांसफर का पिंडोरा बॉक्स बन गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को लगाम लगानी चाहिए। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि हर विभाग में ट्रांसफर और एडजस्टमेंट का पेशा चल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा है। ये तो थोड़ी वो कुछ ट्रांसफर्स वगैरह वो कंस्टिट्यूंसी के बारे में कोई उनका अपना कोई गिला शिकवा था, तो रात ही से काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हो गई और मसला जो है वो सुलझ गया। ये जो ट्रांसफर जो है ये बड़ा पंडोरा बॉक्स है और सभी डिपार्टमेंट में है, लेकिन एजुकेशन में इतना ज्यादा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत, ना कोई हमने कोई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है। साल के बाद 1.5 साल के बाद इस तरह हेल्थ में देख लो पूरा 3 साल नहीं करते और जो है वो 4 लीडरों की रिकमेंडेशन लेके, यानी कि ये होल टाइम पेशा हो गया है ट्रांसफर एंड एडजस्ट। गौरतलब है कि कल रात कृषि मंत्री चंद्र कुमार के पुत्र व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती ने सोशल मीडिया पर मंत्री के इस्तीफे संबंधी खबर पोस्ट की थी। आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि ये सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नड्डा ने कहा कि ये दिन इससे पीड़ित समुदायों को शिक्षित करने, शीघ्र निदान को बढ़ावा देने और चल रहे शोध को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये नागरिकों को इस बीमारी से जूझ रहे रोगियों के लिए एक दयालु, व्यापक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। उन्होंने सभी से समझ बढ़ाने और प्रभावित लोगों की देखभाल करने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2016 से पूर्व के सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 70 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 50% शेष लंबित एरियर, जो कुल एरियर का 30% है, उसे इसी महीने अदा किया जाएगा। इसका उद्देश्य वृद्ध पेंशनरों को पेंशन व पारिवारिक पेंशन के संशोधन के तहत लंबित भुगतानों को चरणबद्ध तरीके से चुकता करना है। अधिसूचना के अनुसार पहले से जारी भुगतानों को मिलाकर कुल 70% एरियर का भुगतान हो जाएगा। देशव्यापी टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति समीक्षा को लेकर राज्यपालों के सचिवों के साथ आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्यपाल के सचिव CP वर्मा ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रहे टीबी उन्मूलन के प्रयासों की जानकारी साझा की और राज्यपाल द्वारा अभियान में दिए जा रहे सक्रिय योगदान को रेखांकित किया। बैठक के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्यपालों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जन भागीदारी को बढ़ावा देने और निक्षय मित्र पहल के तहत सामुदायिक सहभागिता को और मजबूत करने को और बल दिया। राजधानी शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या से ऑफिस जाने वालों और स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर वासियों का कहना है कि मात्र 20 मिनट का सफर तय करने में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई वर्षों से शिमला में ऐसे हालात बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार ने अभी तक इसके समाधान को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए हैं। लोगों ने सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और ट्रैफिक पुलिस की लचर व्यवस्था को भी इस समस्या का एक कारण बताया है।
नाम अवनीश है। सर बहुत परेशानी है। पहले तो चलो सुबह और शाम को लगता था जाम, पर अब तो दिन में भी जाम है। 9 बजे के बाद तो पूरा पैक हो जाता है। बहुत दिक्कत आती है। 5 मिनट के सफ़र में 1.5 घंटा लगता है हमारे को आने में। शिमला में तो बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल काम हो गया कि यहाँ करे तो करे। अब इसके लिए मतलब गवर्नमेंट को ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों के उनको उठा के मतलब पैदल ले जाना पड़ता है स्कूल तक। मतलब रोज़ का काम है कि हम वहाँ पे डे बाई डे लेट पहुँच रहे हैं। टीचर्स भी हमें ये चीज़ बोलते हैं कि जाम की समस्या तो बहुत है जी। जहाँ 2 मिनट का सफ़र है वहाँ 2-2 घंटे सफ़र करना पड़ रहा है हमें बस। इससे हम बहुत परेशान आ चुके हैं और हमारे को डेली ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है और ऑफिस में भी डेली गालियाँ सुननी पड़ती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने शिमला में की बैठक। मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष सहित सभी दलों से लिए सुझाव। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, एक देश एक चुनाव से देश के विकास को मिलेगी गति। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश में सक्रिय ट्रांसफर माफिया पर अंकुश लगाने पर दिया बल। और राज्य सरकार ने 2016 से पूर्व के पेंशनरों को दी राहत। 70 वर्ष व इससे अधिक आयु वालों को इसी महीने मिलेगा 50% लंबित एरियर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।